बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आज हम गुफ्तगू करने के लिए उसामा साहब के साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, चल रही हैं। सर फहरिस्त बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा होके पहले पेशावर और फिर अब जमान पार्क में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया, जलसा मनसूख हुआ और अब अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि 9 नवंबर को पीटीआई के लोग जो हैं वो सवाबी इंटरचेंज है वहाँ पे जमा होंगे और उसके बाद जो है कोई लाहे अमली इस हवाले से आगे फर्दर दिया जाएगा। सर, क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं, क्या चीज़ें आप होती देख रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली जब हम पीटीआई की बात कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पीटीआई की अगर बात करें तो बज़ाते खुद मुझे तो अब तक यही समझ आई है कि इमरान खान पीटीआई बज़ाते खुद अपनी कोई आइडेंटिटी क्रिएट करने में उस तरीके से नाकाम रही है। तो अगर पीटीआई का हाल पता करना हो तो बेसिकली तो इमरान खान का ही हाल देखना चाहिए और उसी पे बात करनी चाहिए। उसमें आपने देखा होगा कि हमने जब बताया था कि 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के इन बिटवीन जो है वो वीनस उनको कोई कंफर्ट्स दे रहा है और फिर आपने देखा कि वाइफ की रिहाई, वाइफ भी किसी भी की जो है वीनस कहलाती है किसी मर्द के चार्ट में या औरत के भी, क्योंकि मैरिड लाइफ होती है, उसकी कंफर्ट्स लग्जरी उसी से जुड़ी हुई हैं। इवन लोगों को ये बड़ी आप देखें कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम भी जब बात करता है तो ये कहता है कि शादियां करो, रिज़्क़ का मामला हो, फाइनेंशियल मैटर हो, शादी करो। और शादी को वीनस से ही देखा जाता है किसी के चार्ट में कि अगर वीनस अच्छी पोजीशन पे है तो शादी की जिंदगी अच्छी होगी और अगर वीनस वीक है तो डेफिनेटली शादी की जिंदगी में ट्रबल्स होंगी। और कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, बेगम, ये सब एक ही उसमें कंसीडर होते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है। तो अब उस हिसाब से देखें तो इमरान खान के लिए डेफिनेटली बेगम की रिहाई एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि उनका असल में वीनस बेहतर हो रहा है और उनकी जो वीनस की पोजीशन है उनके चार्ट में वो उनको अब फेवर देना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से अब आप मजीद भी देखेंगे कि इमरान खान को मजीद कंफर्ट अदलिया की तरफ से भी और बाकी भी चैनल से मिलनी शुरू होती है जो अब तक नज़र आ रही हैं। तो इसमें अब ऐसा है कि एक राहु सिर्फ उनके मेजर प्लैनेट्स में स्टक है जो अगले साल ही मूव करेगा, लेकिन केतु मार्च अप्रैल में जो करेगा। हाँ, तो लेकिन केतु अभी नक्षत्र बदलेगा, राहु भी नक्षत्र बदलेगा क्योंकि ये आपस में बिल्कुल आमने सामने चलते हैं। और केतु का जो अब 10 नवंबर को नक्षत्र बदलना है और उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 5th एस्पेक्ट उस पे, उससे ये लगता है कि सारे ज़ोडिक्स पे वैसे तो इम्पैक्ट आएगा उसका। 10 नवंबर के बाद तब्दीली महसूस करेंगे। इमरान खान की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 10 नवंबर की एक तारीख बन रही है अब उनकी ज़िंदगी में, एक जो जमूद सा आप लोग देख रहे हैं लीगल मैटर्स में, चीज़ों में, और उसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि तब्दीली वाक़ई होगी। 10 नवंबर वो तारीख बनेगी कि जो अब थोड़ा सा सिचुएशन को बदलेगी। और जो कंफर्ट्स हैं या चीज़ें हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं कुछ नवंबर में बेहतर हो रहे हैं और कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो दिसंबर में बेहतर होंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इस महीने, नवंबर का महीना, इमरान खान का महीना मुखालफीन के लिए, लीगल मैटर्स के लिए, उनके समझ लें कि जैसे समझ लें कि केतु उनके छठे घर में बैठा ड्यूटी पे आया था, उसने वहां के मैटर्स को करवाना था वाइंड अप, राइट। उसने वहां दुश्मन थे खत्म करने थे, लीगल मैटर्स थे खत्म करने थे, डेली रूटीन को खत्म करना था, वो खत्म हुई। अब लेकिन जैसे ही वो 5th हाउस की तरफ मूव कर रहा है, सन जो 5th हाउस में ल्यू का ये बनता है, जो इस नक्षत्र में जा रहे हैं, ये कॉमन है वर्गो एंड ल्यू का, राइट। तो अब जैसे इसने मूव करना, उसमें तो लगता है कि वो अपना काम जो करने आया था वो करके निकलने लगा। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी चीजें और मामलात को वाइंड अप करना। और अब सैटर्न की एक डेट बनेगी खान साहब की 10 नवंबर, जिसमें आप लोगों को अचानक वाज़ेह तब्दीलियां इन मैटर्स को लेके, उनके वो बेशक लीगल मैटर्स हों, वो उनके मैनेजमेंट के मैटर्स हों, पार्टी कमांड हो,
उसमें तब्दीलियां महसूस करेंगे। ओके। और सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो 15 नवंबर को होगी, जब सैटर्न अपनी मूवमेंट फिर बदलेगा। जो वो रेट्रोग्रेड हुआ था वो वापस अपने ही जहां बैठा है अब वहां ही असर डालेगा। उसके नतीजे में ये होना है कि इनके, क्योंकि जब असेंडेंट चार्ट के हिसाब से वो 6th हाउस में, तो वहां वो बैठा इनको फतह देगा तमाम दुश्मनों पे। यानी कि 15 नवंबर के बाद हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान के मुखालफिन भी थक जाएंगे। ओके। 15 नवंबर वो तारीख बनेगी कि उससे ऑनवर्ड वो थकना शुरू होंगे। और साथ साथ जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं इमरान खान के, वो फिर नवंबर से दिसंबर तक तकरीबन ठीक होते चले जाएंगे। उसामा साहब, अब इसमें ना टेक्निकल ज़ाहिर है आपने 10 नवंबर एक अहम दिन करार दिया है जी। सो ज़ाहिर लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुतअद्दिद दफ़ा बात हुई भी और आपने जब जब सूरत हाल बनती नज़र आई कि अब रिहाई है तो हमने देखा मीडिया पे भी उस तरह की डिस्कशन तक स्टार्ट हुई और चीज़ें, वो लगता यही था कि आप प्रेडिक्शन कर देते हैं तो चीज़ें वहाँ से होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब 10 नवंबर की जो आप तारीख कह रहे हैं, क्या 10 नवंबर ऐसी तारीख भी साबित हो सकती है कि इस तारीख को इमरान खान की रिहाई हो जाए? 10 नवंबर अच्छे दिन से मुराद यानी उनकी रिहाई भी है इसमें? अच्छा, 10 नवंबर को एग्जैक्टली हम रिहाई से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहें ना कि 15 से ऑनवर्ड कोई ऐसा दिन आ सकता है, क्योंकि केतु जैसे ही अपना नक्षत्र बदलेगा 10 नवंबर को, तो लगेगा कि अपनी जॉब वो डन करके जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी ट्रबल मजीद पैदा भी हो सकती है। अच्छा। मतलब आप समझें कि आप एक काम के लिए एक कमरे में आए थे, आपने वो टास्क पूरा किया या नहीं किया, लेकिन आपकी मूवमेंट हो गई, आपने निकलना है। अब यहाँ जैसे ही ये निकलने लगेगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें पेंडिंग रह गई हों, तो उसमें ट्रबल आ सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सैटर्न अपनी मूवमेंट अपनी वापस इधर करेगा, तो एकदम वही दिन आ जाएंगे जब हम कहा करते थे कि केस पानी का बुलबुला है, और ये वो जो पीछे आपने देखा कि सजाएं हुई, खत्म हुई, सब खत्म होता चला गया। और सैटर्न क्योंकि अदलिया से भी है, सैटर्न का साल भी है, सैटर्न की हम जब बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, तो उसमें अब ये नजर आता है कि 15 नवंबर से ऑनवर्ड कोई ऐसा टाइम बन सकता है कि हम कह सकते हैं कि जी 16-17 से ऑनवर्ड ऐसी चीजें। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सन अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरह से हम जब इसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं कैमिला वर्सेस ट्रंप, तो हम सन को ही देखते हैं कि सरकार उसके सन, क्योंकि 10th हाउस में आया, जहां 10th हाउस डूइंग हाउस होता है आपका, कर्म का घर कह लें या कामों का, तो वो अभी खान साहब का पॉजिटिव नहीं हो रहा। वो दिसंबर में जाके होना है। यानी कि हुकूमत से जो फायदे हैं या सरकार जो पूरी की पूरी हाथ में आने हैं, या सरकार की तरफ से पॉजिटिविटी, वो तब बनेगी जब सन निकल जाएगा 8वें स्कॉर्पियन हाउस से। सन अभी स्कॉर्पियन में रहेगा, तो सन जब निकल रहा होगा स्कॉर्पियन से, आगे सजिटेरियस की तरफ मूव करेगा। वो फिर एरीज मून साइन को अगर जस्ट उठाएं तो फिर पॉजिटिव हो रहा है, मरकरी निकलने को है, वीनस निकलने को है। ये सारे क्योंकि डब्ल्यूएटी उसमें आए हुए हैं कि डाउन 6वें 7वें 8वें घर में, तो ओवरऑल सारा सिनेरियो डाउन था। ओवरऑल 15 फिर नवंबर हम ये कह सकते हैं कि वो तारीख हो सकती है कि अदलिया की तरफ से फेवर्स भरपूर हो जाएं 10 और 15 के दरमियान में, प्लस 15 के बाद समझ लें कि दुश्मनों के वो जैसे कहते हैं कि छक्के छूट चुके हों। लेकिन जो सरकारी पोजीशन या सरकार के लिए जो हम सन को देखते हैं, वो फिर दिसंबर में जाके ठीक होगा। दिसंबर में जाकर ठीक होगा। यानी अब नाजरीन के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, इमरान खान की रिहाई जो है वो 10 नवंबर अच्छा दिन होगा। 15 नवंबर के बाद रिहाई के इम्कानात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, और उसामा साहब ने कहा कि जो इक़्तिदार में कोई शख्स आता है, हुक्मरानी पे आता है, तो वो उस तरह की चीज़ें उनके जायचे के अंदर 15 दिसंबर के बाद से आना शुरू हो जाएंगी। और जब कि इमरान खान के जो ज़ोडिक चार्ट है उसके अंदर मौजूद जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं, वो मुकम्मल तौर पे कब जानी है, तो उसका आंसर ये है कि वो अगले साल 2025
अप्रैल तक जो है जाके उसका खात्मा होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि राहु केतु डेफिनेटली एक अपनी आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होता है, बिल्कुल ये ठीक है। फंसा के रखते हैं आपके मामला राइट, को। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ इमरान खान साहब का जो जायचा है उस हवाले से आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उसामा साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर आप लोग कुछ और जानना चाहें पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर या अपनी ज़िंदगी से मुतालिक, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसामा साहब के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।